जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तगणों, साल का सबसे कठिन व्रत देव व्रत निर्जला एकादशी आने को है। बहुत ही विष्णु प्रिय तिथि है। कहा जाता है निर्जला एकादशी जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, उस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही समस्त एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। मतलब अगर आप किसी भी कारणवश पूरे साल की एकादशी नहीं रख पाते हैं तो मात्र आप निर्जला एकादशी का व्रत अगर विधि विधान से रखें तो आपको समस्त एकादशी के व्रत का जो पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह व्रत बहुत ही कठोर होता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास में आती है और ज्येष्ठ मास में तपती गर्मी, इस गर्मी में निर्जल रहकर व्रत करना होता है। मतलब एक भी बूंद जल की आपको ग्रहण नहीं करनी है। निर्जला एकादशी के व्रत में नियम यही कहता है, लेकिन इस व्रत में अगर निर्जल रहकर हम पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मण को जरूरतमंदों को दान देते हैं, जल का अन्न दान करते हैं, तो हमें समस्त एकादशियों के फल भी प्राप्त होते हैं। तो बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है इस व्रत को। देव व्रत भी कहा जाता है क्योंकि सभी देवता हो, दानव हो, नाग हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, नवग्रह हो, सभी अपनी रक्षा और विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं। ऋषि वेदव्यासी के अनुसार इस एकादशी को प्रथम पांडव पुत्र भीम ने किया था और इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। और महर्षि वेदव्यासी ने ही पांडवों को निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प कराया था। आपको निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी चाहिए, जैसे कि निर्जला एकादशी में अगर हमको प्यास लगे तो किस विधि से हमें जल ग्रहण करना चाहिए, निर्जला एकादशी के नियम और पूजा विधि, निर्जला एकादशी के दिन क्या दान करें, सारे प्रश्नों के जवाब हमने एक और वीडियो बनाई है, उसमें दिए हुए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर सबसे पहले निर्जला एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद एकादशी के दिन सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में क्या मिलाएं और किस तरह हम उस दिन सूर्य देव की पूजा करें, इसके बारे में बात करेंगे। तो जान लेते हैं सबसे पहले कि निर्जला एकादशी कब है। इस बार एकादशी प्रारंभ 6 जून दिन शुक्रवार को सुबह यानी कि तड़के 2:16 से एकादशी प्रारंभ होगी। देखा जाए तो यह 5 जून गुरुवार की मध्यरात्रि का समय रहेगा और एकादशी तिथि का समापन होगा 7 जून शनिवार को सुबह 4:47 पर, यानी कि 6 जून शुक्रवार को पूरा दिन ही एकादशी तिथि रहेगी। और इस तरह से अगर देखा जाए तो 5 जून गुरुवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। और इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार 6 जून शुक्रवार को एकादशी तिथि जो कि सामर्थ एकादशी रहेगी, जिसमें सभी गृहस्थजन उपवास रख सकेंगे। और दूजी एकादशी यानी 7 जून शनिवार को वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा। जब कभी भी एकादशी 2 दिन होती है तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उपवास 24 घंटे से अधिक का ना हो। अगर 24 घंटे से अधिक का उपवास होता है तो सभी लोगों को दूजी एकादशी यानी कि वैष्णव एकादशी का उपवास रखने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों में निर्जला एकादशी के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाने को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। सूर्य पुराण के अनुसार भगवान सूर्य को एकादशी के दिन जल चढ़ाने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाकर विशेष पूजा इस दिन करना चाहिए। इस बार यह निर्जला एकादशी पर महासंयोग बन रहे हैं, तो भविष्य पुराण में भी भगवान सूर्य को इस दिन इन महासंयोग में जल चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके सभी प्रश्नों के जवाब देंगे जो अक्सर आपके मन में सूर्य देव को जल चढ़ाने से संबंधित प्रश्न आते हैं, जैसे कि सूर्य देव को जल क्यों दिया जाता है, सूर्य देव को जल कहाँ और कैसे दें, और सूर्य देव को जल देते समय कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, सूर्य को जल किस दिन नहीं चढ़ाना चाहिए, शनिवार को सूर्य को जल देना चाहिए या नहीं, सूर्य को जल देने वाले लोटे में क्या डालें और सूर्य को जल चढ़ाने का सही समय क्या है। और साथ ही हम जानेंगे कि सूर्य देव को जल देते समय कौन सी गलती हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। और इसमें से एक गलती तो 99% लोग करते हैं, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार भूल से भी नहीं करनी चाहिए, जिसको हम वीडियो के अंत में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही हम जानेंगे वह एक चमत्कारी उपाय जो आपके जन्मों जन्मांतर की गरीबी खत्म कर देगा। आप नौकरी के लिए परेशान हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी,
और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देंगे, जो हर सनातनी हिंदू को जानना बेहद ही जरूरी है। आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, तो सभी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप सभी से एक निवेदन है, हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। हिंदू धर्म में 5 प्रमुख देवों में से भगवान सूर्य देव को प्रमुख स्थान दिया गया है। हमारे शास्त्रों में सूर्य को नेत्र माना गया है। भगवान महादेव की 3 आंखों में से एक नेत्र को सूर्य की उपमा दी गई है, और साक्षात इस संसार में अगर कोई भगवान प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं तो वह है सूर्य भगवान। हमारे सनातन धर्म में पंचदेव उपासना है, सर्वोपरि गणेश उपासना, शिवोपासना, विष्णु उपासना, भगवती दुर्गा उपासना और 5वीं उपासना है सूर्य भगवान की। जब आप किसी भी सूर्य का पूजन करते हो तो सबसे पहले सूर्य भगवान का पूजन करना अति आवश्यक है। आपको सर्वप्रथम सूर्य भगवान की उपासना से ही अन्य देवी देवताओं का पूजन प्रारंभ करना पड़ता है। इसलिए सूर्य भगवान की महिमा अपने आप में सर्वोपरि बताई गई है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि सूर्य को जल क्यों दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव को जल अर्पण अर्थात सूर्य भगवान की उपासना हर किसी को करनी चाहिए। बिना सूर्य देव की पूजन के आपका कोई भी अन्यत्र पूजन पूर्णतः फल प्रदान करने वाला नहीं होता है। इसलिए जो प्रत्यक्ष देव हैं, पहले आप उनका पूजन अवश्य करिए। उसके बाद अपने अन्य देवी देवताओं का पूजन अपने नित्य नियमानुसार आपको करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि आपको नित्य सूर्य भगवान की पूजा करनी ही करनी है, और नित्य सूर्य भगवान को अर्घ्य भी जरूर देना चाहिए। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत स्थिति में हो जाए तो व्यक्ति को राजपाट तक की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को हर जगह इज्जत मिलती है। सरकारी नौकरी के लिए भी आपको कुंडली में सूर्य का मजबूत होना बेहद ही आवश्यक है। सूर्य ग्रह को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य देव की आराधना से व्यक्ति के सभी अशुभ ग्रहों का फल समाप्त हो जाता है और व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसके सभी ग्रह उसके अनुकूल हो जाते हैं। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अर्घ्य देना सबसे उत्तम बताया गया है, खासकर रविवार के दिन, क्योंकि ये सूर्य देव को समर्पित होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत सूर्य देव को जल चढ़ाकर करता है, उससे कभी भी अपनी जिंदगी में हार का मुंह नहीं देखना पड़ता है। सूर्य देव को जल चढ़ाने के शास्त्रों में अनेक लाभ बताए गए हैं। सूर्य देव की आराधना से नौकरी में आय अड़चन दूर होती है। इसके साथ ही नौकरी में पदोन्नति के अवसर भी प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति हर रविवार सूर्य देव की आराधना करता है, उन्हें जल अर्पित करता है, उसके चेहरे पर सदैव तेज रहता है। पुराने के अनुसार जब भगवान विष्णु ने धरती पर राम अवतार लिया था तो वे भी रोज सूर्य देव को जल चढ़ाया करते थे। सूर्य देव के आशीर्वाद स्वरूप भी रावण के लाख कोशिशों के बाद भी भगवान राम का वह बाल विवाह का नहीं कर पाए थे। अब दूसरी बात यह है कि हमको सूर्य भगवान को आप किस स्थान में देना चाहिए, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। तो दोस्तों, सूर्य के विषय में हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि आपको सूर्य भगवान को अगर अर्घ्य देना है तो आपको किसी जलाशय के पास जाकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, या गंगा के तट के या किसी नदी के किनारे खड़े होकर आपको सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि जलाशय के पास आप जा नहीं सकते तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, शास्त्र कहते हैं कि आपको किसी शुद्ध भूमि में जाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। जैसे भगवान का मंदिर हो गया तो आप भगवान के मंदिर में जाकर भी सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। अब आपके मन में अगर यहाँ भी प्रश्न आता है कि भगवान के मंदिर जाने में असमर्थ हुए तब हम कहाँ जल दें, तब हमारा शास्त्र कहता है कि आप अपने घर की छत पर जाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अगर आपके मन में यह भी है कि हम फ्लैट्स में रहते हैं या हमारे आसपास में चलने के लिए इतना साधन नहीं हो पाता, तब हम सूर्य भगवान को अर्घ्य कैसे दें, तब आप अपनी किसी घर की अगर बालकनी हो वहां जाकर भी सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। यहाँ भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न ये आते हैं कि आपको यह भी लगता है कि बालकनी के अभाव है, तब आप अपने घर के भीतर ही एक कोई तांबे का या फिर कांसे की तो कोई थाली ले लीजिए। अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी शुद्ध पात्र में आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। अब है कि दूसरी बात यह है कि सूर्य भगवान को अर्घ्य कैसे देना चाहिए। तो दोस्तों, हमको सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का जो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा सरल है और बड़ा सुगम है, लेकिन विधि के विधान के अनुकूल ही हमको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। तो दोस्तों, रोजाना सुबह सूर्य देव को जल देना चाहिए, क्योंकि सूर्य को जल चढ़ाने से बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन उन्हें जल अर्पित करने से पहले कई बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, जब आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें तो अपने इन दोनों हाथों को अंजलि के माध्यम से सूर्य अर्घ्य देना चाहिए। लेकिन शास्त्र यह भी कहता है कि जो आपके ये तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर जिसे हम कहते हैं, इसका और ये अंगुष्ठ का स्पर्श अगर आपस में हो जाए तो दिया हुआ जल निष्फल चला जाता है। हमारे शास्त्र
शास्त्र में इस मुद्रा को राक्षसी मुद्रा कहा जाता है। अगर आप तर्जनी को अनुष्का को जोड़कर सूर्य को अर्घ देते हैं तो वहाँ राक्षसी मुद्रा कहलाती है। अगर आप राक्षसी मुद्रा के माध्यम से सूर्य को अर्घ देते हैं तो वहाँ रुधिर के समान माना जाता है, खून के समान माना जाता है। इसलिए सूर्य भगवान को अर्घ देते समय तर्जनी और अनुष्ठा को एक साथ जोड़कर अर्घ नहीं देना चाहिए। ऐसे ही अंगूठी को हटाकर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। लेकिन अगर आप जलाशय में अर्घ नहीं दे रहे, लोटे से भी अगर आप सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं तो यहाँ उंगलियों के माध्यम से देना है। ऐसे सावधानी के साथ आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। अब यह समझते हैं कि सूर्य को अर्घ किससे देना चाहिए और जानते हैं कि सूर्य को अर्घ कैसे देते हैं। तो दोस्तों, कई लोग सर के ऊपर से करके सूर्य को अर्घ देते हैं, तो कई लोग नीचे से ऐसे सूर्य को अर्घ देते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि यह सब गलत तरीका है। सूर्य भगवान को सदैव जब भी आपको अर्घ देना है तो सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए, जल का अपने दोनों हाथों में लोटा ले लीजिए और थोड़ा सा झुक जाइए और झुककर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। अगर आप प्रातःकालीन सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं तो रक्त वर्ण के सूर्य भगवान होते हैं, तो उनकी ओर देखकर सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करना चाहिए। हमारा शास्त्र भी कहता है कि जब आप सूर्य को अर्घ दें तो आप अपनी एड़ी को उठाकर, दाहिने पैर की एड़ी को उठाकर आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। और साथ ही आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि सूर्य देव को जल हमेशा तांबे के पात्र से ही चढ़ाना है, जिससे कि आप पर सूर्य देव की कृपा बनी रहे। और सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्य देव को जल चढ़ाते वक्त आपका मुंह पूर्व दिशा में ही हो, पूर्व दिशा की ओर मुख पर खड़े होकर ही आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना है। सूर्य देव को जल अर्पित करने से पहले लोटे में अक्षत, रोली, फूल इत्यादि डाल लीजिए। इसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसके साथ ही साथ जल चढ़ाते समय सूर्य मंत्र का आप जाप अवश्य करें। सूर्य को जल देते समय ओम आदित्याय नमः, ओम धरणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद जो जल जमीन पर गिरता है उसे लेकर अपने मस्तक पर लगा लें। कहा जाता है ऐसा करने से सूर्य देव आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। अगर आपका सूर्य कमजोर है तो नियमित रूप से सूर्य को जल देना चाहिए। ऐसा करने से काफी लाभ मिलेगा। लाल फूल भी आप सूर्य देव को अर्पित करना शुभ माना जाता है। अर्घ देते समय जल की गिरती धार के साथ सूर्य की किरणों को जरूर देखें। जल अर्पित करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि जल पैरों तक न पहुंचे और जल की छींटे पैरों पर ना लगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि सूर्य देव को अर्घ कितनी बार दिया जाता है। आपको सूर्य भगवान को 3 बार अर्घ देना चाहिए। जब आप सूर्य भगवान को अर्घ दें, पहले आप उस सूर्य को अर्घ दीजिए, उसके बाद फिर एक परिक्रमा कीजिए, उसके बाद फिर सूर्य को अर्घ दीजिए, फिर एक बार परिक्रमा कीजिए, फिर पुनः से सूर्य देव को अर्घ दीजिए। इस तरह से 3 बार परिक्रमा करके 3 बार सूर्य को अर्घ प्रदान करना चाहिए। और सूर्य को आप अर्घ दें तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं कि सूर्य को जल किस दिन नहीं चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए कोई दिन निश्चित नहीं होता है। आप प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि शनिवार को सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप प्रतिदिन प्रातः काल में सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। बस आपको समय को ध्यान रखना है कि आप प्रातः काल में सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब जान लेते हैं कि शनिवार को सूर्य को जल देना चाहिए या नहीं। वैसे तो अगर आप सूर्य देव में जल चढ़ाने के दिन की बात करें तो रविवार को सबसे अच्छा दिन माना जाता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया है कि कई लोग ये मानते हैं कि शनिवार को सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, लेकिन यह सही नहीं है। आप प्रतिदिन सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको प्रातःकाल यानी कि सूर्योदय के समय ही सूर्य देव को जल अर्पित करना है। आप शनिवार को भी सूर्य को जल दे सकते हैं। आइए जानते हैं कि सूर्य को जल देने वाले लोटे में क्या डालें। तो दोस्तों, कई व्यक्ति ऐसा करते हैं कि जब सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो वह सिर्फ जल को ही पात्र में डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उस जल में रोली, चंदन, हल्दी एवं लाल पुष्प भी डालकर सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और आपके सारे दोष भी समाप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ सूर्यदेव को जल के साथ चावल या फिर गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं सूर्य को जल चढ़ाने के सही समय क्या है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा और एक बार कमेंट सेक्शन में ओम सूर्याय नमः अवश्य ही लिखें। दोस्तों, आप जानते हैं कि सूर्य को जल अर्पित करने का सही समय क्या है। तो सूर्य देव को जल अर्पित करने का सबसे सही समय प्रातःकाल यानी कि सूर्योदय के समय का होता है, क्योंकि माना जाता है कि सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल चढ़ाने से हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल सूर्योदय के समय ही हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है।
आप सूर्योदय होने के 2 घंटे तक सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको सूर्यदेव पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे सूर्य की किरणें तेज होने लगती हैं, जिससे कि हमें लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। कई लोग सूर्यास्त के समय में सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, तो उसे भी गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोशिश करें कि आप प्रातः काल में ही स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। आइए अब जानते हैं बाधाओं को दूर करने के लिए उपाय। इसके लिए लाल मिर्च के 21 दानों को जल में आप डाल लीजिए और फिर सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। इस उपाय को लगातार आपको 21 दिनों तक करना है और सूर्य को जल देते उस समय सूर्य देव का मंत्र का जाप करना है। ये आपके जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने में मदद करेगा। इसके अलावा आप 7 लाल मिर्च को रुमाल में बांधकर अपने पास रख सकते हैं। हर सप्ताह इस मिर्च को बदलते रहेंगे। यह किसी काम या विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ नियम सूर्यदेव को जल चढ़ाने के। अब हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं। यदि इस उपाय को आप सूर्य को जल देते समय कर लेते हैं तो आपको हर कार्य में सफलता ही प्राप्त होगी और आप जो भी चाहेंगे आपको अवश्य ही वह प्राप्त होगा। आइए जानते हैं कौन से है वह खास उपाय। दोस्तों, सबसे पहले सूर्य उदय होने के पूर्व आप उठकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद जैसे ही सूर्यदेव उदय होने लगे, उनके आगे आप एक दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप आप सरसों के तेल का जला सकते हैं। इस दीप को प्रज्वलित करते समय आप अपने दिल की कोई भी मनोकामना सूर्यदेव को बोल सकते हैं। इसके बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल डालकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं और जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का आप कम से कम 3 बार जाप कर लिए। जल चढ़ाने के बाद जमीन पर माथा टेककर सूर्यदेव का आप आशीर्वाद लें। दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि आप अगर सूर्य भगवान को जल दें तो ये गलती कभी मत करना। और वो गलती क्या है? वह गलती है कि यदि अधिकतर लोग स्नान करने के बाद तौलिए से अपने शरीर को पोंछते हैं और तौलिए को शरीर से पोंछने के बाद उसी तौलिए को लगाकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि यह बिल्कुल अनुचित है। अर्थात कोई भी अंग से पूछे कपड़े को पुनः से अंग में धारण करके कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ। आपको यहाँ सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आप भी ये गलती करते हैं। इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिख दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।